जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा व उपासना के होते हैं। देवी भक्त नवरात्र में अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और 9 दिनों का व्रत और उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापित किया जाता है। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करनी चाहिए या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना बेहद ही शुभ होता है। और साथ ही साथ घट स्थापना करते समय यदि कुछ नियमों का पालन किया जाए तो और भी शुभ होता है और इससे माता भी बेहद ही खुश होती हैं। वहीं अगर कलश स्थापना के समय अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, कलश स्थापना करते समय आपको ये कुछ गलतियां नहीं करनी हैं, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र में घट स्थापना करके देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इससे घर की सभी विपदा टल जाती हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही कलश स्थापना की जाती है और इस साल 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार तक चलेंगी। और इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 की सुबह 3:23 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 27 सितंबर 2022 की सुबह 3:08 पर होगी। और इस बार कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा सही दिशा में ही करनी चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा कलश स्थापना करना उचित रहता है। और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा में रखें और पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, घट स्थापना सदैव लकड़ी की चौकी पर ही करें, जमीन पर ना करें। और ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कई लोग नवरात्रि में ध्वजारोपण भी करते हैं, तो ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में ही करें। और नारियल रखते समय भी ध्यान रखें कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं और पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का नाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख हमेशा साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। दोस्तों, पूजा स्थल के सामने थोड़ा खुला स्थान भी होना चाहिए जहां बैठकर आप पूजा पाठ ध्यान आदि किया जा सके। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि घट स्थापना स्थल के आसपास बाथरूम या शौचालय आदि ना हो और पूजा स्थल के ऊपर टाड़ आदि भी ना हो। और यदि टाड़ है तो ध्यान रखें कि उसे साफ सुथरा रखें। आपको बता दें कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लेना चाहिए। इस पात्र में मिट्टी की 1 या 2 परत बिछा लें। इसके बाद जौ बिछा दें, फिर इसके ऊपर मिट्टी की एक और परत लगा दें। अब पुनः एक परत जौ की बिछा दें। ध्यान रखें कि जौ को इस तरह से चारों तरफ से बिछाएं
ताकि जौ कलश के नीचे पूरी तरह से ना दबें। फिर इसके ऊपर दोबारा मिट्टी की परत डालकर पानी छींट दें। अब आप कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख में मौली बांध लें। अब कलश में शुद्ध जल व गंगा जल भर लें और कलश में सुपारी, साबुत हल्दी, फूल, इत्र, अक्षत और एक सिक्का डालें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। फिर कुमकुम या अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। अब इस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश का मुंह खुला ना रखें, उसे किसी चीज से ढक देना चाहिए। अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावलों से भर दें और उसके बीचों बीच में नारियल भी रख दें। ध्यान रहे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट दें और उसमें मौली जरूर बांध दें। अब नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद भक्त को दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान और आवाहन करना चाहिए और अक्षत पुष्प को कलश के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा अर्चना करें। कलश में जल चढ़ाएं, वस्त्र यज्ञोपवित्र चढ़ाएं, चंदन, रोली, अक्षत, फूल माला आदि अर्पित करें, इत्र चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का सहित चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद आप अखंड ज्योति और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें और इसी तरह रोज 9 दिन तक सभी का पूजन करें और 9 दिनों तक माता रानी के मंत्रों का जाप और ध्यान करते रहें। माता रानी आपकी पूजा जरूर स्वीकार करके आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।